अमेरिका से पढ़ के आया था। मैं कहा आप ये मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? कहा जी 30 साल हो गए, 20-21 साल की मैं 50 साल का आदमी हूँ मैं कहा सबसे बड़ा कितनी उम्र का बच्चा? कहा जी 27-28 साल का। मैं कहा आप सच बताएं, जो आपकी बीवी पहले 2-3 साल आपकी बात मानती थी आज मानती है? कहते नहीं। मैं कहा पीएम साहब ने घर में आके बिगाड़ा है इसमें, ये पीएम साहब का कसूर है कि प्राइम मिनिस्टर जब से आया बीवी टेढ़ी हो गई। और बचपन और जो आपका बच्चा यूँ आपको यूँ बुलाता है अब्बा इधर आओ। मैं कहा प्रेसिडेंट साहब ने गलती है, जब से वो आए बच्चा ऐसा हो गया। यूके में लंदन में ट्रैफल्गर स्क्वायर पे ये कबूतर को आप यूँ इशारा करें आपके हाथ पे बैठ जाता, हमारा बच्चा नहीं बैठता आके। तो ये किसने किया? कबूतर आके बैठ रहा, हमारा बच्चा मानने को तैयार नहीं जब तक उसको नोट ना दिखाएं, कड़क नोट हो। ढीला दिखाएं उसमें भी नहीं आता, कड़क नोट दिखाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, याद रखिएगा जितने आमाल हैं इंशाअल्लाह कबूलियत है। उमर इतारा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर ये ऐलान कर दें एक जन्नती है बाकी सारे जहन्नुम में जाएंगे, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो एक उमर होगा जन्नती। और अगर अल्लाह ऐलान कर दे एक जहन्नुमी बाकी सारी जन्नती, मुझे डर है, खौफ है कोई जहन्नुमी उमर तुम ना हो। इसलिए उम्मीद और खौफ। चंद मैंने गुजारिशात कर जो दीन तरक्की करता रहेगा। जैसे मैं आपसे अर्ज़ किया, हमेशा ये बात याद रखिए, दुश्मन 4 चीज़ें हैं, दाल शीन मीम नून। इसको अगर हम दुश्मन समझेंगे, दाल से दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया में लगना है, मैं भी लगा हूँ, खूब लगा हूँ, कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मना नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो दुनिया कमाई है क़यामत तक कोई इंसान नहीं कमा सकेगा। और उनकी दुनिया ने उनको अशरा मुबशरा बना दिया, जन्नत में आला मुकाम दे दिया। असल मसला है दुनिया की मोहब्बत, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ख़ताओं की जड़ है। दुनिया हमारे दीन के लिए ऐसी है जैसे किश्ती के लिए पानी, बग़ैर पानी के किश्ती चल नहीं सकती, लेकिन वो पानी किश्ती में घुस गया सारी किश्ती डूब जाएगी। दुनिया हमारी ज़रूरत है, कारोबार, बिज़नेस, भी बच्चे, ये सपोर्ट हैं, ये एक इम्तिहान है। ये सपोर्ट ये अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए ख़राब भी हो सकता है। नंबर 2 शैतान की दोस्ती। मैंने आपको अर्ज़ किया था, जो आदमी रोज़ाना दावत नहीं देगा शैतान का पक्का दोस्त बन जाएगा। दावत देना हमारी ज़रूरत है, हमारा पेट्रोल है, हमारी गाड़ी सही चलती रहे उसके लिए पेट्रोल है क्या? रोज़ाना दावत देना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। नहीं दिल करता खानसामे को बुला लें, गार्ड को बुला लें। मैं एक बड़ी फैक्ट्री में गया तो वहाँ सेठ साहब थे, बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं। उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री में बात कर लूँ। उनके 6-7 हज़ार एम्प्लॉई हैं, बड़ी मस्जिद में जुमा। तो मैंने उनको सेठ साहब को बताया, मैंने कहा यहाँ मेरे साथ बैठ। अब मैं कहा आप सब एम्प्लॉइज़ से पहले एक सवाल करना है कि क्या आप लोग अपने मालिक को जानते हैं, जिसकी वजह से आज आप फैक्ट्री में हैं, जो बहुत सखी भी है, खूब खर्च करता है और जो आपको माफ़ भी करता है। मैंने खूब मालिक की सिफ़ात बयान की। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ आपको मालिक का पूरा तारुफ हो, सबसे पहले मालिक का पूरा नाम बताएं। मैं कहा फ़लाँ साहब। मैं कहा ज़ालिमों, इसको मालिक बनाया? मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, ये तो एक गाय की मानंद है, ये तो दूध अल्लाह चाहे दूध बंद कर दें। बादल जो हैं वो बारिश उसमें थोड़ी होती है। मैं तो बादलों में से गुजर के आया हूँ, 2-3 घंटे बादलों में चला, कहीं गीला नहीं हुआ, और नीचे आया बारिश हो रही थी उन्हीं बादलों में से। वो तो अल्लाह जब चाहे बादल में से बारिश निकाल लें, जैसे जब चाहे बीवी में से मोहब्बत निकाल लें। फ़िरौन की बीवी के अंदर से फ़िरौन की मोहब्बत निकाल ली, मुसलमान हो गई। और फ़िरौन के अंदर जो नफ़रत थी बच्चों के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए डाल दी, फ़िरौन के अंदर मोहब्बत डाल दी, और आसी के अंदर से मोहब्बत निकाल दी फ़िरौन। अल्लाह जब चाहते हैं, एक नौजवान बच्ची माँ बाप से दिल और जान से मोहब्बत करती है, यहाँ शादी हुई और मोहब्बत को पीछे किया और शौहर की डाल दी, अब माँ बाप इस पे बाज़ दफ़ा तब जाते हैं ये तो अल्लाह ने किया। जब शौहर की मोहब्बत चली, पहला बच्चा हुआ, शौहर की कम करके बच्चे की मोहब्बत डाल दी, शौहर इस पर खार खाता है तो मुझे अब लिफ्ट नहीं करा रही। जब शौहर बच्चा बड़ा हुआ और अब बच्चे से मोहब्बत हो रही है, बच्ची से हो रही है, जैसे ही बच्चे की शादी हुई और औलाद हुई तो माँ बच्चों की मोहब्बत निकाल के नवासा नवासी पोते पोते की डाल दी। मैं सोचता है क्यों डाली कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इंसान को दोबारा बच्चा बनाते। अब जो मेरे वालिदैन मेरे बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, मोहब्बत मेरे से होती नहीं, क्यों कि अब मिजाज बदल गया, मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे माँ बाप बच्चे हो गए। अब अल्लाह ने बच्चे पैदा किए, तुम इनके साथ खेलो, एक ज़हन। अब मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे आपस में फ़ाइट करते हैं, मैं कर सकता हूँ? मुझे तो अज़ाब आ जाएगा। तो ये सारी तरतीब मोहब्बत डालने की, निकालने की, सब कुछ अल्लाह बनाते हैं। हम उसको अल्लाह बार बार कुरान अफ़ला ताक़िलून अफ़ला याक़िलून, तुम समझ नहीं रखते, तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते। और सच बताऊं आजकल अकल बहुत हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जालिम टेक्नोलॉजी ने हमें
उस पे लगा दिया, इंटेलिजेंस पे, होशियारी पे, जहानत पे, और अकल को हमने ताला लगा दिया। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता, हम उसके दिल को बंद कर देते हैं, कोई उसको हिदायत नहीं दे सकता। पहली चीज़ आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, अकल इस्तेमाल करें। अकल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरी दोस्ती है, तो डॉक्टर जाकिर साहब कहते हैं कि मैंने जितनी साइंस से मैंने रिसर्च की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 100 बताया है, 70 दुनिया का बताया, 30 मरने के बाद, तो 70% दुनिया का सब प्रूफ हो गया, आपने एक बात भी गलत नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अक्लमंद शख्स सिर्फ वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, बस। और नादान है और ना समझ है वो बेचारा आदमी जो मरने से पहले अपनी ख्वाहिशात की तबाह करे और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे। अब मैं आपको हाजी की मिसाल दे दूँ, ये एहराम के कपड़े क्यों बांधे? एहराम तो कपड़ों को नहीं कहते, एहराम तो नियत को कहते हैं। ये कपड़े क्यों बनवाए कि हाजी साहब कफन की तैयारी करो, मरने वाले हो, कपड़े पहन लो। तुमने कपड़े पहनने, अब हाजी साहब ने कपड़े पहने ना, शावर शूर लिया और शेव शूफ की, परफ्यूम लगाया, अब हाजी साहब ने कफन पहन के क्या कहा, यार मीना में बूफे है ना। अल्लाह इसको मौत जलाना चाह रहे हैं, याद ये बूफे याद कर रहे हैं, यार बूफे है ना, वहाँ खाना तो मिलेगा ना, वहाँ यार एसी है ना। यहाँ अल्लाह चाह रहे हैं कि एसी बंद हो जाए तो मैं मौत याद आ जाए सफोकेशन से। या अल्लाह, अभी आई 1-2 को हमारे एसी बंद हो गए 4 नंबर में, और 4 नंबर महंगा मकतब है। अल्लाह ने कहा तुम्हें मौत याद दिलाऊंगा, लगा 4 एसी और मौत याद आ गई, बिजली जनरेटर फेल हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह चाहते हैं हज पे मैं तुम्हें ऐसे फंसाऊं कि तुम्हें सही मौत याद आ जाए और तुम सही सच्चे डर के तौबा कर लो, और मैं तुम्हें ऐसा भेजूं जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। हाजी चाहता ही नहीं मौत याद आ जाए, कपड़े पहन के भी बूफे, बस कौन सी है, बस नई वाली है ना वो तौकीर की, और ज़रा वो एसी है ना, अच्छा बस में बाथरूम है ना। ये अल्लाह को याद ही नहीं करना चाहता। आप बाहर मुल्कों में जाएं, मैं गया एक मस्जिद में, हीटेड, वहाँ माइनस था टेम्परेचर, कनाडा में मिलवॉकी -30, तो वहाँ हीटेड मस्जिद। तो मैंने कहा ये क्यों लगाएं? कहा सईद भाई, मैंने कहा मैं बताऊँ ताकि अल्लाह याद ही ना आए, और हीटर ऑन करो यार, कहीं ठंड में अल्लाह याद ना आ जाए। ये हमारे डिफेंस में एसी क्यों लगाते कि अगर एसी हटा दें तो डिफेंस वालों को ऐसा अल्लाह याद आए, क्योंकि आदत है कि जोहर की नमाज पैदल चल के जाएं और जाके मस्जिद में पसीने पसीने, मैं गारंटी देता हूँ नमाज में अल्लाह ज़रूर आया, अल्लाह क्या कर, या अल्लाह एसी लगवा दे कि हम तुझे खामखा याद ना कर लें। मेरे प्यारे, जो मुशक्क़त है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। पहली चीज़ हम अपनी मौत को याद रखें, ये अक्लमंद की निशानी। में आपको एक बात, मेरा एक दोस्त था बहुत शरारती और दीन की मौलवियों को बहुत उड़ाता था, दीन की बात सुनता नहीं था। मैं गया लाहौर, बड़े अरसे बाद देखा इतनी बड़ी दाढ़ी, पगड़ी पहनी, नूरानी चेहरा, घर ले गया, तस्वीरें सारी गायब, मूवी गायब और सारा वीडियो गायब। मैंने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने ख़ास फजल किया है। मैं कहा ये गलत बात है, तेरे साथ कोई 2 नंबरी हुई है, तू इतनी सही तरीके से अल्लाह की तरफ रुजू करना तेरा मुश्किल काम, तू मेरा भी बाप है, मेरा मुश्किल था रुजू करना। कहता मैं कहा सईद भाई हुआ या कि मेरे सर में शदीद दर्द, मैं पैनाडोल ये वो ब्रोफेन और फला वो फेल। तो मैं एक दिन डरा डरा डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेक किया, स्कैन किया, ब्रेन फला, ट्यूमर निकला। उनका डॉक्टर ने कहा 6 महीने बाद मर जाए। और मैंने कहा या अल्लाह 6 महीने बस। मैंने सबसे पहले ब्लेड फेंके कि अल्लाह तौबा की दाढ़ी से, आज के बाद तेरे नबी की जो मुस्तकिल सुन्नत है। देखो नबी ने बात चीज़ें छोड़ी हैं, कई चीज़ें छोड़ दी हैं ना, सफ़र में जैसे सुन्नतें छोड़ दी हैं, हमें भी जायज़ है छोड़ना, लेकिन फ़जर की सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ी। तो नबी ने कभी भी दाढ़ी नहीं बनाई है, तो हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है दाढ़ी बनाने का कि नबी ने, कोई नबी बग़ैर दाढ़ी के आया ही नहीं किसी मसलक का, चाहे वो सुन्नी हो या चुन्नी हो या मुन्नी हो, कोई आप उसका बुज़ुर्ग जो है आप बग़ैर दाढ़ी के नहीं देखें। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहता है यार बस मैं क्या बताऊं। उसने कहा ब्रेन ट्यूमर, मर जाऊंगा। मैंने ब्लेड फेंके। मैंने सबसे पहले कहा फ़राइज़ क्या हैं, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में, फ़र्ज़ हज अदा कर दिया और ज़कात पूरी एक चेक में दे दी, और सदका खैरात, अस्पतालों के पैसे और बच्चियों के पैसे और ये पैसे वो पैसे, सारा घर, बीवी भी शरीयत पे पूरे पर्दे में आ गई। किसी मौलवी के पास में जाना नहीं पड़ा कि हक़ क्या है बातिल क्या है, क्योंकि इस्लाम एक फ़ितरी दीन है ना। अगर आदमी का ये नेविगेशन सिस्टम सही हो, जो मौत 2 चीज़ें ठीक करती है नेविगेशन को, एक कुरान की तलावत और एक मौत का तस्करा, ये 2 चीज़ें आपके दिल के जंग को साफ़ करती हैं। एकदम नज़र आता हुए बिल्कुल ये, तो कहता किसी के पास नहीं गया, 6 महीने में 1 नंबर दीन हो गया।
और कहा सईद भाई जितना माल खर्च किया और आ गया, माल भी ख़त्म नहीं हो रहा। 7 महीने 8 महीने में गया, या अल्लाह मैं मर गया, ये क्या हो रहा है, मैं मर नहीं रहा और पैसा भी बढ़ा जा रहा है, सुकून भी आ गया, ज़िंदगी खूबसूरत, बीवी वही जो समझते थे यार कब मरेगी, आज दिल की दुआ करते हैं अल्लाह ये मरे ना और हमारी सपोर्ट बन जाए। पहले उससे तंग थे, अब डर लगता चल ही ना जाए। तो मैंने कहा हुआ क्या मैंने 8 महीने गुजरे, मैंने हिम्मत की, रात को तहज्जुद लंबी 3 घंटे की और सुबह डॉक्टर के पास जाने से पहले 5-6 लाख सदका किया। मैं कहा या अल्लाह कुछ रहम कर दे। गया अस्पताल, डॉक्टर ने चेक चूक किया, वो कहा आपका तो ट्यूमर है ही नहीं। मैं कहा ट्यूमर कहाँ गया, उनका पता नहीं हम चेक करते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद बताया भाई माफ़ करना हमसे गलत रिपोर्ट निकल आई थी, आपकी रिपोर्ट नहीं थी, किसी और का नाम आपकी रिपोर्ट पे लिख दिया था, आपको ट्यूमर था ही नहीं। एकदम मौत अंदर घुसी और सही हो गया, दाढ़ी खुद आ गई। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त, तो डॉक्टर को पेट में दर्द हुई, चेकअप कराने गए, डॉक्टर साद पेट का डॉक्टर है बड़ा साद। तो डॉक्टर साद ने कहा यार ये तुमने क्या किया पेट को, ये क्या हुआ तुम्हें। तो जमात 3 महीने से आ रही, चिल्ला उन पे चिल्ला रहे थे, ना हो चल। डॉक्टर साहब ने क्या किया, ये बंद क्यों कर, डॉक्टर साहब बात होगा, जमात किधर है, मैं तैयार हूँ, बिस्तर उठाया, रात को 2 बजे चिल्ले की जमात ज्वाइन कर ली। अब चिल्ला लग रहा है, रो रहे हैं या अल्लाह क्या हो गया या अल्लाह। और 20 दिन बाद डॉक्टर का फ़ोन आया, कहाँ गए भाई, कहा क्या हुआ, उनका तुम किधर चले गए, कहा यार वो पेट, उनका मैंने तुमसे पूछा तुमने क्या किया, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक हो गया। कहा यार ये देखो ज़रा सा अंदर गया खौफ और इंसान ठीक हो गया। हमारा बड़ा मर्ज़ है, मौत याद ही नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन में 25 दफ़ा मौत को याद करे उस दिन मर जाए, अल्लाह इसको शहादत की मौत देगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत वफ़ीमा बादल मौत, ये दुआ पढ़ लो, मौत शहादत की मिलेगी। सबसे हमारी बड़ी एंटीबायोटिक जो तमाम बीमारियों का इलाज है, मौत के तस्करे, और आज हम वो तस्करे करते नहीं मेरे प्यारों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खैरों की जड़ तक़वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। कल आए मैं जुनैद जमशेद, हमारे भाई दोस्त, मौतें बहुत देखी हैं मैंने, लेकिन जुनैद की मौत का मुझे यकीन महीनों नहीं आया मर जाएगा, कैसे मर गया। मेरा उससे ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा था, 92 से हम दोस्त थे, और तबलीग में लगने के बाद जुनैद मुझसे सीनियर था दीन में, और माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा दीनदार था, मुझसे बहुत ज़्यादा बाखलाक, मुझसे बहुत ज़्यादा सखी, हर सिफत में मुझसे 100 गुना ज़्यादा था, तहज्जुद लंबी पढ़ना। लेकिन जब हमारा आखिरी सफ़र चिल्ले का हमने तय किया इसने कि भाई चिल्ला लगाना यार, चित्राल मैं भी जाना चाहता हूँ ना, तो इसने चिल्ला तय किया। फिर एज़ यूजुअल ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये जुनैद भाई 8-10 तकाज़े इकट्ठे लेके चलते थे बहुत ताकतवर घोड़ा था माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी। अब वो टोरंटो में कनाडा में फंस गए, हम चले गए चिल्ले। बहरहाल आखिर दिन मैं कहा जुनैद भाई अब जो है ना, अब अगर तुमने कभी कमिटमेंट किया मैं तुम्हारे साथ नहीं सईद भाई डरो नहीं यार, माफ़ कर दो मैं आ रहा हूँ। तो जुनैद अपनी बीवी को लेके उसने कहा यार मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो बीवी है ना आखिरी वाली, ये कह रही है आप इतने साल बाद महीने बाद आए हो। फिर मैं कहा जुनैद भाई बीवी भी साथ ले आओ। जुनैद भाई चित्राल एंटर हुए ना तो पहली चीख मारी है, बीवी से कहा बेगम मैं तुझे जन्नत में ले आऊँ, बस हम जन्नत में हैं। ये पहले बगैर -15 हीटर कोई है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, डायरेक्ट पानी नलकों में पहाड़ का आता है, ठंडा बर्फ़ का पानी, कि आदमी के हाथ पे पड़े सुनी हो जाए। जुनैद एंटर हुआ। आखिरी चंद दिनों में जुनैद के साथ हम अलग अलग जाते थे, कहीं जुनैद बयान कहीं मैं, क्योंकि मजमा ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आखिरी दिन में मुझे अमीर साहब को जुनैद ने कहा कि अमीर साहब 2-3 गश्तें मेरी और सईद की साथ कर दें, मैं ज़रा सईद के साथ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। जुनैद ने मगरिब में बात करनी थी एक जगह, मैंने इशा में, जुनैद ने मगरिब में बात की 1.5 घंटा और सिर्फ मौत खोली है। और जुनैद जमशेद ने, अजी मैं ऐसे सामने बैठा हूँ, इधर साइड में जुनैद बयान कर रहा, मजमा हज़ारों का है। जुनैद ने कहा है मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊँ, मेरा बाप मरा, मैंने उसको गुस्ल कराया, और मेरे बाप को गुस्ल कराया तो मेरे बाप ने कहा जुनैद तेरा भी गुस्ल अनकरीब होने वाला, तैयारी कर। फिर मैंने अपने बाप को हाथ से दफनाया, फिर मेरे बाप ने कहा तुझे भी दफनाया जाए। मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जालिम तो मौत पे था ही नहीं, मैंने इसके बाप का गुस्ल कराया, मैंने इसके बाप को दफनाया, ये अपने बाप का गुस्ल दफन क्यों सुना रहा है। खैर मैंने कहा एमी मार रहा होगा लोगों को ज़रा कैफियत बनाने की। जब इशा का बयान हुआ, अच्छा इसके बयान में कोई तश्कील नहीं हुई, इतना इसने डरा, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। तो इसने मुझे देखा, मैं गायब हो गया, मैं कहा मेरा बयान कराएगा, मैं गायब। अब ये सईद भाई कहाँ है, सईद भाई का मैं चला है। मैं अगली जगह गया, बयान लंबा, मैंने कहा मैं इशा में जाता हूँ। मैं कहा जुनैद भाई यार, मैं कहा जुनैद भाई सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम इशा में बात कर लो माशाल्लाह। कह रहा कर लूँ, मैं कहा कर बात। फिर जुनैद ने फिर बाप की वो स्टोरी जनाजे की एग्जैक्टली सुनाई।
अगर झूठ होता ना तो झूठ की स्टोरी बदलती है। जुनैद झूठ नहीं बोल रहा था, ऊपर से कोई कनेक्शन चल रहा था। फिर बाप को दफनाया, बाप को नहलाया। अगला सुबह का बयान, हाफिज़ मुनीर के साथ फिर वही मौत, बाप को दफनाया, बाप को गुस्ल कराया। जब हम ये बयान फजर का करके नाश्ते पे बैठे, जुनैद जमशेद इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, मैंने इतना हंसता उसको देखा ही नहीं है कभी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हंस रहा था। उस दिन मौत थी उसकी, और अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल में अल्लाह के नबी हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जल खैर उमरी आखिरहू व खैर अमली ख़वातीमहू, अल्लाह मेरी आखिरी उम्र का हिस्सा जो है ना सबसे बेहतरीन कर दे, और मेरा आखिरी अमल सबसे अच्छा अमल कर दे। 3 घंटे की तहज्जुद इसने उस रात को पढ़ी, 3 घंटे की तहज्जुद, 3-4 बयानात अल्लाह की तरफ बुलाना और रोना। बयान में तश्कील नहीं, रो रहा बयान, या अल्लाह मेरी बात में असर क्यों ख़त्म हो गया। वरना हम तो बयान के बाद लतीफ़े सुनाते हैं, यार खूब बयान किया, मज़ा आया, लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया, बहुत वाह वाह हुई। जुनैद बयान के बाद कोई तश्कील नहीं। फजर के नाश्ते के बाद खूब ले आओ, जो भी ला रहे ले आओ, जुनैद भी आपके लिए ये ले आओ, बहन ने ये फला। उसके बाद 10-11 बजे एक मदरसे में उसका बयान, एक मेरा बयान। 11:30 बजे फ़ौजी स्काउट्स में हम गए, दोनों मिले। जब हमने ज़ोहर पढ़ ली ना, जुनैद ने ऐसा गाड़ी में, मैंने कहा जुनैद भाई आप एयरपोर्ट जाओ, मैंने कहीं बात करनी है, असल में मैंने पहुंचना है दूर पहाड़ों में। जुनैद ने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा, कहता सईद भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है यार, मेरे भाई मुझे एक एहसान मुझ पर कर, मुझे कभी अकेले ना छोड़ना, तू मुझे खींच के दुनिया से ले आता है, मैं तेरा एहसान। और मुझे गले लगाया, प्यार किया कि सईद भाई मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। जाते जाते कभी भी उसने मुझे ज़िंदगी में नहीं कहा, उसे पता मैं तस्वीर से बहुत कार था। कहते सईद भाई को बुरा ना मानो, एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे यार, मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले, मेरी तेरी कोई ऐसी दाढ़ी में इकट्ठी फ़ोटो नहीं है। मैं कहा जुनैद भाई मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, तुम्हारे इसरार पे खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मुंह मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँ, मैं खड़ा, मैं खींचना तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरे मसलक में तो फ़ोटो नहीं है। उसने वाहिद पहले ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे कहा था, उसे पता है इसकी तबीयत पे बोझ। उसके बाद मैंने हाथ मिलाया, आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनैद मर गया, उसका जहाज़ क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनैद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज़। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब दे के, बाई रोड मैंने कहा जाऊँ, वापसी पे बाई एयर ले आए, वही जहाज़ वही टाइम, और जहाज़ टक 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 स्टार्ट हुआ। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम ख़राब है तो ज़रा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर वक्त 24 घंटे बिज़नेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज़ जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे ही पैसे डालें। क्योंकि अभी बाद में दुकानों की बात होगी, सर जहाज़ उतरने। तो मैं कहा नहीं, बात करो भी बिज़नेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज़ यूँ जा रहा है, करो ना बात। मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी है। मैं जेल में गया, एक जेल में 11 कैदी, सज़ाए मौत सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे सज़ाए मौत। उन कैदियों की मैंने आखिरी 20 बच्चों से मुलाकात देखी, और क्या मुलाकात थी। मैंने उनके साथ 1.5 घंटे तौबा पे बात की। वल्लाह 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने भी मरना है किसी दिन। डॉक्टर बता दे 6 महीने बाद मर जाओगे, अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुबह मैं खाता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा खाऊंगा, सुबह करता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा करूँगा। सच मुझे एक बात बताएं, देखें हमने यहाँ झूठ नहीं बोलना, सच बताएं कि ये जो हमने यहाँ 24 घंटे गुजारे हैं, सच बताएं ऐसा गुजारा है जिसमें लगे कि आज आखिरी दिन है हमारा। ये हमारा बड़ा मसला है। चाहे मौली इनाम साहब बात कर लें, चाहे मौली तारी जमील साहब बात कर लें, चाहे अब्दुल वाफ साहब बात कर लें, मेरे प्यारों इस जो दवाई का असर नहीं होगा जब तक हम ये एंटीबायोटिक लेना नहीं शुरू करेंगे मौत की, कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये उम्मत का शैतान कसम खा के आया था, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से, आगे से क्या इस्लाम में दाखिल नहीं होने दूँगा, पीछे से क्या ऐसा इनको मशगूल करूँगा, इनको मौत ही बुला दूँ। हम यहाँ से अब तय कर लें कि हम इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना मरने की तैयारी किया करेंगे। ये हमारी एक ग़िज़ा है। मैंने कितने आदमी अपनी आंखों के सामने मैंने गुमा लिए ना, वो मर गए। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जिसने जल्दी मरना होता है ना, जल्दी मरना होता है, उसके साथ अल्लाह ताला दीन की तैयारी नहीं करता, उसके साथ अल्लाह ताला शयातीन खुद लगाते हैं।
और वो शयातीन उसको तसल्ली देते, रिलैक्स कर, अभी मरना नहीं, अभी बड़ी टाइम है तेरे पास। मेरी नानी अम्मा 96 साल की उम्र में रमज़ान में इंतकाल हुआ, पीर के दिन रमज़ान में। और मैं मुझे उम्र 50 साल प्लस हो गई है, 52 साल, पिछले 40 साल से उनको विज़िट कर रहा था मैं। जब जाता था वो कहती थी बेटा मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। और 96 साल ज़िंदा रही हैं। जिस आदमी की उम्र लंबी होती है उसके साथ फरिश्ते होते हैं और वो उसको डराते हैं, मरने वाला है, तहज्जुद पढ़, उठ, मरने वाला है, अमल कर, उठ, मरने वाला है, अमल कर। अल्लाह वालों के साथ फरिश्ते होते हैं जो उनको हर वक्त डराते रहते हैं, मरा अब मरा, अब मरा, अब मरा, मरा। और जो जहन्नम वाला आदमी होता है उसके साथ शैतान होते हैं, तसल्ली देता है, मरना ही नहीं है, रिलैक्स कर, अभी तो बड़ा होना है, अभी तो तूने दादा बनना है, अभी तो तूने नाना बनना है। मेरे प्यारों, पहली गोली जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, सबसे पहली चीज़ अपने से जस्टिस करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें, मरने की तैयारी थोड़ी थोड़ी रोज़ाना शुरू कर लें इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन नियत करता है दवाई रोज़ खाएंगे ना, तो मरने वाला हूँ ना। जनाज़ों में जाएं, हो सके जनाजे को गुस्ल कराएं, हो सके तो। मैंने अपने लाहौर में हमने फ़जर पढ़ी तो मुझे उसने ऐलान किया मुअज़्ज़िन ने कि आज जनाजा हो गया चौधरी साहब का, ज़ोहर में जनाजा होगा। हम जनाजा पढ़ने के हमारे जानने वाले थे। जब मैं पहुंचा 2 जनाजे थे। मैं कहा दूसरा किसका है? कहा सईद भाई जिसने ऐलान किया था दूसरा जनाजा उसका। सुबह मौत का ऐलान किया, शाम को मौत हो गई। मैं डिफेंस में एक जनाजे पे जा रहा गिजरी में, तो मैंने अपने एक जानने वाले से कहा सेठ साहब से, चले कब्रिस्तान चलें, दफनाएं, एक क़िरात सवाब मिलेगा। कहा सईद भाई अल्लाह की कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कब्रिस्तान विज़िट कर लूँ। मस्जिद से बाहर निकला है, गाड़ी ने मारा है और वहीं मरा है और शाम को कब्रिस्तान दफन हो गया। हम सब भी दफन होने वाले हैं। अक्लमंद शख्स सिर्फ वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी की। नंबर दो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने इंसान को फ़ितरत मुशक्क़त पे पैदा किया। आप लोग माशाल्लाह 3 नंबर मकतब जो है वो ज़रा पैसे वाले होते हैं ना, तो पैसे वाले शयातीन के बिल्कुल करीब, यहाँ से 10 मिनट की वॉक है शयातीन के ना। हम 1 नंबर में, हम आपसे और करीब हैं, उसके पैसे और ज़्यादा। जितना फुलूस ज़्यादा उतना शैतान ज़्यादा, उतना शैतान करीब। जितना फुलूस कम उतना शैतान दूर। तो मेरे प्यारों, हमें जो आदत पड़ गई ना आराम पसंदी की, ये दीन की दूसरी बीवी है। 2 शादियाँ कर लें, ये इनमें कभी आजकल तो हो ही नहीं सकता जोड़। ये 2 बीवियां हैं, हाँ, जाती कहीं नहीं, नाराज़। अगर आप दीन पे चलेंगे, देखो मैं आपको एक मिसाल दूँ। आपने मटका देखा है? मटका मट्टी का होता है। मटके की फितरत पता क्या है? जितनी बाहर गर्मी उतना पानी अंदर ठंडा, जितनी बाहर ठंडक उतना पानी गर्म। मट्टी के घर हम जमात हो जाते हैं, मट्टी के घर जितनी बाहर गर्मी होती है उतनी अंदर मस्जिद ठंडी बगैर एसी के। जितनी बाहर ठंड उतनी अंदर गर्मी, ज़रूरत ही नहीं हीटर की। ये जो एसी है ये भी मट्टी का बना है। एसी के बाहर गर्मी होती है तब अंदर ठंडक करता है। आप मुफ्ती इनाम साहब के पास आए, हजरत कोई अमल है, कोई छू मंत्र बता दें, है ना, कि मैं दोनों तरफ ठंड ले आऊँ। ये हो ही नहीं सकता ना। फ्रिज बाहर से गर्मी मारेगा, अंदर चीज़ ठंडी होगी। हमारा मसला क्या है? ये जो माइकल जैक्सन डिप्रेशन से, ड्रग्स से मर गया, ये क्यों हुआ? ये जो दुनिया के जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रॉबिन विलियम्स या जितने हैं, फुटबॉल के, टेनिस के, ये खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? ये ओवरडोज और ड्रग्स से क्यों मरते हैं? ये डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये बाहर की ज़िंदगी को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारों, हदीस में आता है साफ़ कि जन्नत की अलामत, जन्नत को किससे घेरा हुआ है? जन्नत को घेरा हुआ है मुशक्क़तों से, नागवारियों से और सेक्रीफाइस से। और जहन्नुम को घेरा हुआ है किससे? ख्वाहिशात की इत्तबा से। जिस आदमी की, मैंने 20 साल ज़िंदगी गुजारी है, मेरी ज़िंदगी बाहर वाली ख्वाहिशात की इत्तबा से थी। एक ख्वाहिश, हर 6 महीने बाद गाड़ी बदलना, हर साल अपना घर बदलना, हर चीज़ बदली। एक चीज़ मजबूर था, ना बदल सका, वो एक बीवी है, क्योंकि उसमें मजबूरी है, माहौल नहीं। बाकी जालिम हर चीज़ बदल के देखी है। चंद महीनों, चंद दिनों की मार है वो चीज़। नफ्स क्या करता है? नफ्स की शरारत है, जो तुम्हारे पास चीज़ आ गई है अब उसकी कमी दिखाओ, और जो और के पास है चीज़ है उसकी अच्छाई दिखाओ। तुम्हें आईफोन का शौक था, यार एक्स आया, महंगा है, थोड़ा वेट करता हूँ, जब 1 लाख का आएगा ले लूँगा। अब आईफोन एक्स लिया ना, जैसे ही एक्स आया तो नफ्स ने कहा यार इसकी बैटरी वीक है, सैमसंग की बैटरी वो 24 आवर्स चलती है। अब ये नफ्स क्या करेगा? हर वक्त जब आपने आईफोन निकाला, चलाया, एकदम सैमसंग दिखाएगा यार इसका स्क्रीन ज़्यादा अच्छा है ना, और इसका घटिया है। ये नफ्स की तरतीब है। मिस यूनिवर्स से शादी कर ली है,
लेकिन एक काली लड़की है, ये वो अच्छी दिखाएगा और अपनी बीवी बुरी दिखाएगा। ये नफ्स की तरतीब है। मैं एक लड़के से मिला, उसने मोहब्बत वाली शादी की। कहा मुझे अपनी बीवी से अच्छी कोई, वो बस ये शादी कर, माँ बाप से नाराज़, खाना छोड़ दिया, और लड़की भी सांवले रंग की, ज़्यादा खूबसूरत, बस इसी से शादी करी। शादी की 1 महीना गुजरा है, अब बीवी की नाक टेढ़ी नज़र आ रही है। यार तो टेढ़ी है, पहले नाक ऐसी पतली नज़र आ रही थी, बिल्कुल सुराही के मुंह की तरह। कान बड़े खूबसूरत, अब कान बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। चाल ऐसी ज़बरदस्त, अब चाल टेढ़ी नज़र आ रही, टांगे ऐसी हैं बाहर, हर चीज़ बुरी नज़र आ रही है। ये नफ्स की चालाकी है। जो तुम्हारे पास आ जाए वो बुरी है, जो औरों के पास अच्छी। हमारा मसला पता क्या है? देखें, आसान मिसाल, आप किश्ती को पानी से निकाल लें, किश्ती फ़ायदा देगी कि इंशाल्लाह किश्ती को पानी से, वो है अपना टाइटैनिक, इसको पानी से निकाल के ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, जा ही नहीं सकती। ट्रेन को पटरी से निकाल के और रोड पे चलाऊँगा, हवाई जहाज़ को हवा से उतार के 2 लाख घोड़े लेके, अरबियन घोड़े, और कराची जाऊँगा बाय रोड, जा सकता है। मैं इस जिस्म को, जिसको अल्लाह ने पैदा ही मुशक्क़त की फितरत पे किया है। हमारे स्पोर्ट्समैन जितने हैं, ये 24 घंटे मुशक्क़त की ज़िंदगी होती है। अल्लाह का फजल है, मैं जितने स्पोर्ट्समैन के जानता हूँ हार्डली बीमार होते थे, और कभी हो गया कोई इन्फेक्शन या बुखार, मैंने 103 टेम्परेचर में लोगों को 100 करते देखा। 103 टेम्परेचर स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं होता। गर्मी 50 डिग्रीज स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ नहीं होती। हमने 5 दिन लगातार टेस्ट मैच खेला एडिलेड में 48 डिग्रीज़ में। मैंने एलिस स्प्रिंग्स में 200 किया था 52 डिग्रीज़ में, जहाँ बुश फायर होता है, जब दरख्त को खड़े खड़े आग लग जाती है। एनिमल फायर होता है, जानवर को खड़े खड़े आग लग जाती। मैंने वहाँ 200 रन किए। मैं स्पोर्ट्स का कमज़ोर तरीन इंसान था, मैं बिल्कुल फिट नहीं था, मैं ट्रेनिंग करता ही नहीं था। सबसे कमज़ोर स्पोर्ट्समैन 52 डिग्रीज़ में 200 किया। अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर मैं इंसान को पहाड़ पे कुरान उतारता, ये पहाड़ कुरान के बोझ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। मेरे 10 साल का बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया। कितना ताकतवर बच्चा है मेरा कि कुरान के बोझ को इसके सीने ने उठा लिया। ये कायनात की कोई मखलूक नहीं कर सकती, ये सिर्फ इंसान है। इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बच्चा जो है ना, उसको जो वेदर दें उसको अडेप्ट कर लेता है। उसको आप एसी की आदत डालें, एसी का अडेप्ट, उसको गर्मी की आदत। मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एसी की बिल्कुल आदत नहीं डाली। मेरे बच्चों को एसी, अभी वो टोपी लाएं गर्म वाली कि बाबा टेंट कराइए, एसी सर में घुसेगा, ठंड लग रही है हमें, और यहाँ आजियों को गर्मी लग रही है, 2-2 एसी में गर्मी लग रही है। हमारा मसला दीन पे ना चलने की वजह है। जो दीन अल्लाह रसूल हमें कह रहे चलो, उस पर क्यों नहीं चल पा रहे? हम अपने जिस्म को फितरत इस्लाम से हटा चुके हैं। इस जिस्म को, हाँ, हम फितरत मुशक्क़त कहाँ चली गई? हमारी ये फितरत मुशक्क़त दुनिया में चली गई। दुबई चला जाऊँ 5 साल, अमेरिका जाऊँ, हर मेरे इतने दोस्त हैं। मैं भी एक दोस्त मिला मुझे अमेरिका का, बचपन का, अभी यहाँ से गया है जॉर्जिया, फिर आया कतर, फिर गया है वहाँ, फिर गया न्यूयॉर्क, फिर गया डेनवर, फिर गया डेलस, फिर गया एटलांटा, शिकागो, टाटा ट्रैवल, आज एटलांटा, कल शिकागो। आपको पता अमेरिका की फ़्लाइट्स, एक तो लंबी फ़्लाइट्स, ऊपर से उसकी जब फ़्लाइट, अभी आप फ़्लाइट में बैठ गए तो 1.5 घंटा जहाज़ में क्यों है, ये बैठो अभी जहाज़ में क्यों है, और घर से एयरपोर्ट की ड्राइव 3 घंटे की। शिकागो एयरपोर्ट, एटलांटा दुनिया के बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्टों में से, इतनी लंबी क्यों है? सिक्योरिटी की लाइन 2 घंटे की, सिक्योरिटी चेकअप कराओ। सुबह आप बैठो, घर से निकलो, शाम को आप पहुँचते हो मुकाम पे। इतनी लंबी फ़्लाइटें, और ये मुशक्क़त उठा रहा है और दुनिया के लिए उठा रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, आज दुनिया बन रही है, दीन हमारा ख़त्म हो रहा है। ये तबलीग और ये लेकिन हज में अल्लाह ने क्या किया है? आपका थोड़ा सा हज को समझें कि पहले तो कफन पहनाया है ना, कि भाई आज से तुम्हें कफन पहनाया है, कुछ दिन इसमें रहोगे, अब मौत की तैयारी, ये एहराम उतरा है, एहराम उतरा है, लेकिन नियत अब मौत तक बाकी है। अब मौत की तैयारी करते रहना, माहौल में जुड़े रहना। नंबर 2, ये तौलिया क्यों पहना है, ये कपड़े क्यों उतारे? कि अपने इन कपड़ों की जो ये आदतें हैं ना, ये तो उतारो, कपड़ों को सादगी पे लाओ। ये चंद दिन का है, ये कपड़े जो हैं ये तुम्हें मार देंगे, इनको नए से नए बनाने में तुम्हें काम करना पड़ेगा ज़्यादा। ये कपड़े जो हैं सादा करो, खाने को सादा करो, रिहाइश सादी करो। एक बिस्तर में सो रहे हो, इतने ज़्यादा बिस्तर क्यों बनाते हो? हमारे वो एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो एक हमारी तरह का दुनियादार आदमी होगा, भाई क्या कर रहा है? उनका मछली पकड़ का। अच्छा क्या करता है? कहा यही काम करता हूँ, मछली पकड़ता हूँ और दिन में 2 घंटा काम करता हूँ, 20-25 मछली आती है, तो कुछ खाता हूँ,
एक 15 बेच देता हूँ, बाकी सामान आता घर चलता है। कहा बस यही काम है तेरा? कहा बस 2 घंटे काम, आराम से गुजारा हो रहा है। कहा काम बढ़ा दूँगा क्यों? कहा तू 8-10 घंटे मछली पकड़ेगा, मछलियाँ 100 आएंगी। कहा तो मेरी ज़रूरत तो 25 मछली, 100 की क्या करूँगा? कहा बाकी बेच देना, 25 अपना 75 बिक जाएंगे, पैसे आएंगे। पैसों का क्या करूँगा? कहा एक मछेरा साथ रख लेना। तो फिर क्या होगा? उनका दोनों 8-10 घंटे काम करो, मछलियाँ 300-400 आएंगी। उनका मेरी ज़रूरत तो 25 में पूरी हो रही है, 300 की क्या करूँगा? तो उनको बेच देना। तो फिर क्या होगा? चंद दिन बेचेगा, एक छोटी सी यॉट ले लेना, पानी में अंदर जाना। तो उससे क्या होगा? कहा 1000-2000 मछली आएगी। कहा मेरी ज़रूरत तो 25 में पूरी है, 2000 की क्या करूँगा? कहा बेच देना, रोज़ बेचता रहेगा तो चंद सालों में पैसे आएंगे। एक बड़ा घर बनाना, फेज़ 9 में अंडरग्राउंड वायरिंग, तो ये यूँ और यूँ फला, सेंट्रल एयर कंडीशन, और बेडरूम बनाएगा, उसमें बेड होगा, वाटर बेड, और यूँ फला, और AC और ये। तो अच्छा फिर क्या होगा? उनका बैठेगा ऐसे, नींद आएगी, मारा जोर से चमाट। उनका जालिम अभी भी सो रहा हूँ, इतना लंबा नुस्खा तूने नींद का बताया, अभी भी मुझे नींद आ रही है आराम से। इतना लंबा प्रोग्राम, इतना लंबा प्रोग्राम है किस लिए? क्या करना क्या? मेरा एक दोस्त शेफ्स का मालिक, हमारे कराची शेफ लाहौर में पड़ा है, उसके सारे सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान के उसी में आते हैं। मेरे जवानी का दोस्त है, हम क्रिकेट साथ खेलते थे लाहौर में, मेरी लाहौर जवानी गुजरी है। तो उसके साथ एक हमारा जानने वाला, उसकी MM आलम रोड पे ज़मीन कमर्शियल हो गई। उसने यार नदीम, मेरी ज़मीन कमर्शियल हुई है, 45 करोड़ रुपए उसको बेच के आएगा, और 6-7 करोड़ इधर उधर है, 55 करोड़ मैंने कुछ काम। उनका बात सुन, थोड़ा सा तबलीग में वक्त लगा, ये 55 करोड़ कहीं नहीं जाते, तो तबलीग में वक्त लगा, तुझे अल्लाह बताएगा कहाँ पे। उनका यार लग जाएगा, दीन भी आ जाएगा, पहले ये सेट कर लूँ। अंदर गया स्क्वॉश खेलने, 1 गेम खेला, 2 खेला, और मुंह से झाग निकली, वहीं मर गया। 55 करोड़ भी चले गए। उसकी बीवी बच्चों को 3 दिन के अंदर, 2 बच्चे छोटे, बीवी धक्के मार के सबने 700 से निकाल दिया। कहा दफ़ा हो जाओ, पैसे उसे तो दिए 1-1 करोड़, का दफ़ा हो जाओ। बच्चे उसके करोड़पति के सड़क पे फिर रहे। मेरे प्यारों, हमारा तकदीर का माल ना कोई छीन सकता है, ना हमें कोई दे सकता है। हम लोग ज़्यादा काम कर जाते हैं अक्सर, पता है क्यों? दूसरे का करते हैं, हमारा था ही नहीं। माल दबा के बैठे, मैं चौकीदार हूँ बैंक में रखे, ये मेरे नहीं, मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा 2 रोटी, बल्कि जब से पैसा आया ना, गुलाब जामुन ही बंद हो गया, रसगुल्ले भी बंद हो गए। एक तो फ़कीर हुआ है जो पैसे ही नहीं खा ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा फ़कीर वो है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर होगी, अब देखता सिर्फ रसगुल्ला दूर से। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर है, बिरयानी नहीं खा सकती। कितने खुशकिस्मत लोग हैं तबलीग वाले और ये मौलवी हजरात, इनका कोई परहेज़ नहीं है, बस कम खाने से परहेज़ है, जो मर्ज़ी ले आओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, बिरयानी, पुलाव, जर्दा ले आओ। और जितने मैं सेठों को जानता हूँ, परहेज़ ही परहेज़ है। नहीं डॉक्टर ने मना की, नहीं डॉक्टर ने मना की। मेरे प्यारों, इसकी वजह है हम हमें अल्लाह ने मुशक्क़त की फितरत पे बनाया, हमने उससे उतर चुके हैं ना। आपसे गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी को वापस फितरत पे आहिस्ता आहिस्ता लाओ। वल्लाह मैं 7 स्टार होटल से रह के आ रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी ज़िंदगी छोड़ के आ रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ कुफर में था, इंग्लैंड हमारी जमात जुनेद और हम साथ में निकले। मेरे पास आया कि सईद भाई मैंने 3 दिन लगाए और मुझे होटलों में नींद नहीं आती, अगर इजाज़त तो आपकी मस्जिद में ठहर जाऊँ। हम गए सिंध में, उमरकोट, 52 डिग्री गर्मी, हमें एक डिफेंस का सेठ ले गया कि तुम इस्लामाबाद लाहौर तबलीग करते हो, चलो मेरे साथ। उमरकोट ले गया, गए, कोई बिजली नहीं, 52 डिग्री कोई बिजली नहीं, और पूरी मस्जिद छिपकलियों से भरी। उन्होंने तश्कील हो गई हमारी 3 दिन। अभी हजरत उनका यहाँ ठहरेंगे, मैं कहा यहीं ठहरेंगे इंशाल्लाह, आओ दिखाते हैं तुम्हें। अब वो पहुँचे, मच्छर, कीड़ा, लाल बेग उड़े, छिपकली यहाँ से निकल जाए, चूहा गुजर जाए। वो यार यहाँ तो मैं नहीं हम आराम से मजा, चूहों में 72 घंटे आराम से सो गए हैं, कोई मसला ही नहीं। और वो बेचारा 72 घंटे सोया ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक मस्जिद में, एक इलाके में गया, बहुत महंगी मस्जिद, इतना पैसा उस मस्जिद पे खर्च किया। मैं जुमा था, पढ़ने चला गया, रुमाल बांधा था, हम चिल्ले में थे, रुमाल ऐसे बांधा कोई पहचान ना ले। इमाम साहब ने मुझे देख लिया, सईद अनवर है, तो इमाम साहब ने कहा शेख सईद जुमे का बयान। मैं कहा देखो इमाम साहब, जुमे में बात होती है छोटी, मुझसे छोटी बात नहीं होती, तो उलमा कर सकते हैं। जो बात मैं 3 घंटे में करूँगा, आलिम 10 मिनट में फारिग। उसके पास अल्लाह ने नबी की वरासत यही तो है कि जामे कलमात है ना, समझा, हमें 2 घंटे। उनका आप 2 घंटे बात करें हम सुनेंगे। मैं कहा अगला मसला इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कौन बात करे 2 घंटे, मेरी तो दाढ़ में दर्द होती है, 10 मिनट इंग्लिश में बात कर लें। बहरहाल मैं कहा अच्छा तुमने बिठाया, मैं अपनी बात करूँगा। कहा करो खुल के। सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे, बड़ी नाम नहीं लूँगा सलाखे। मैं कहा देखो यार, इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद एंटर होते ना, मैं कहा ताहियतुल मस्जिद, मैं कहा अल्लाहु अकबर,
तो मैंने इमाम साहब के सामने एक फाउंटेन देखा बड़ा खूबसूरत। मैं कहा व्हाट ए फाउंटेन यार, मेरा घर बन रहा है ऐसा ही फाउंटेन मैं भी लगाऊंगा ड्राइंग रूम के सामने। मैं कहा सूरह फातिहा में दोनों रकात में फाउंटेन बनाया, गौर से देखा और मैंने यूँ ही देखा। मैं कहा बस कोई ध्यान नहीं। रुकू में गया, मैं कहा ओए ये क्या कारपेट है यार, ये एम्ब्रॉयडरी देखी मैंने, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान। मैं कहा फिर सजदे में गया, अंडर लेती, मैं कहा सुभान रब्बियल आला, क्या कारपेट। मैंने सलाम किया वुडवर्क, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम। मैं कहा ऊपर शैंडिलियर, मैं कहा अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ही फानूस ड्राइंग रूम में लगेगा। मैं कहा पूरे 2 नफिल में अल्लाह ही आती हैं। मैं कहा आपको बताऊँ अल्लाह कहाँ याद आता है कि ये तबलीग वाले लेकर मुझे नारायण कागान से एक पहाड़ी है महांडरी, ऐसे स्ट्रेट 9000 फुट पे, 14 पठान में एक अकेला पंजाब, 14 पठान पक 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 पक, कोई उर्दू पंजाबी नहीं आती और डंडे लिए हुए। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, ईमान वाले से गुनाह, ये नहीं गुनाह नहीं होगा, इसको उल्टी आ जाएगी, जैसे गलत खाए मुंह से उल्टी आ गई। मैं कहा 9000 फुट पहुंचा। अब डिफेंस का जो है ना, डिफेंस में आपका नहीं पता, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि डिफेंस में घर देखना है सबसे पहले बाथरूम देखो कैसा है। ये डिफेंस के लाइफस्टाइल का क्राइटेरिया, जिसका बाथरूम अच्छा हो वो आदमी अच्छा ना। और एक आदमी लेके गया डिफेंस के बाथरूम में, सईद भाई 50 लाख का बाथरूम बनाया, WC है, इसके नीचे एक पंखा लगाया तो थोड़ी गर्मी भी लग जाती है, ऊपर एक पंखा है, कानों में भी मिर्चें खाएं वो गर्मी निकलती है, ऐसे पंखा। और यहाँ फ़ोटो है, यहाँ कैमरा है, और यहाँ यूँ है यूँ सारा ना, यहाँ रीडर डाइजेस्ट है, बाथरूम बैठता हूँ डाइजेस्ट उठाता हूँ, मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ, सब ये बाथरूम देख। अब डिफेंस वालों को तो बाथरूम लच्छेदार। अब मैं ऊपर 9000 पहुँचा बहुत मुश्किल से। मेरा सबसे पहले तकाजा, मैं कहा बाथरूम का है। खान साहब ने कहा सईद भाई सारा बाथरूम है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा मैंने तो आज तक पेशाब नहीं किया भाई पब्लिक में। और मेरे जो अल्लाह याद आया, उफ सच बताओ डिफेंस के बाथरूम में अल्लाह याद आता। जैसे ही बाथरूम अंदर एंटर हुए मोबाइल निकाला, चलो यार लॉक करो कुंडी लगाओ, शुक्र अब बीवी भी तंग नहीं करी, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर, सारी ईमेल व्हाट्सएप फेसबुक वहीं चेक हो रहे। मैं अक्सर कहता हूँ लोग ना वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये देखो फेसबुक पे मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लगाते भाई। कभी कभी सुबह जो मुंह उठ होता है ना, फिटे मुंह टाइप मेरी तरह का, सुबह सुबह वो भी दे रही, देखो मैं अभी उठा मुंह कैसा फिटे मुंह हो रहा है, ये भी तस्वीर लगाएं, कभी लगाते कि जी मेरा ये हाल है। सो जब हम बाथरूम, अरे मैंने कहा नहीं मैं तो बाथरूम जाएंगे बर्दाश्त। अब मैंने खूब बर्दाश्त किया। रात को 2 बजे लेटे, सब सो ठंड। अच्छा मैं कहा मस्जिद का क्या, वो मस्जिद सारी मस्जिद टूटी हुई, ना दरवाज़ा ना खिड़की, छत भी खाली, और ठंड आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी फौक थी, साथ वाला घर में। मैं कहा आए क्यों हैं, कहा सईद भाई यहाँ 30-25 आदमी हैं, 10 घर हैं, इनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन इनको सब पता है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, इनको सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, इनको क्रिकेट पता है। आपसे मिलके ये इनकी कलमा नमाज सही हो जाए, बस 2 काम है। मैं कहा अच्छा खैर हम चले गए। अच्छा अजीब बात, अमीर साहब है, कहा यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, घबराने की ज़रूरत नहीं, हालात देख के डरिएगा नहीं, तो यहाँ हम आपके साथ हैं। यहाँ 1-2 एहतियात हैं। मैं कहा सईद भाई यहाँ सांप बहुत हैं, तो सांप से डरिएगा नहीं, सांप यहाँ कुछ नहीं कहते। और बताएं डिफेंस का आदमी सांप, मेरे डिफेंस में एक लड़का आया, ज़रा वो था ना पढ़ा लिखा, और ना कहा सईद भाई ये यूँ एंड यूँ इस तरह उंगलियाँ हिला के दिस एंड दैट, और हम यूँ कर देंगे, हम थोड़ा सा यूँ कर देंगे। मैं कहा यार करते हैं, अभी घर चलो पहले मेरे साथ चाय पियो। मैं अंदर गया ना, मेरी बीवी तो हर बीवी छिपकली से डरती है, शौहर से नहीं डरती, छिपकली से ज़रूर डरती है। अब मैंने कहा मैंने देखा वो छिपकली, मैं कहा यार ये छिपकली बीवी तो तंग करेगी, तुम पहले इसको मारो, बाद में हम कराची ठीक करेंगे। अब ये डिफेंस का बड़ा मसल बनाए हुए यूँ कर रहा था। मैं कहा छिपकली, अब इसने ना दूर से चप्पल उठाई, अब ये छिपकली कम अज़ कम यहाँ से वहाँ थी, वो इतनी दूर। अब ये चप्पल उठा के जा रहा था, मैंने नीचे गया, कहा ये क्या हुआ, मैं कहा इतनी दूर छिपकली से डर रहा है, बात शेरों के मारने नहीं कर रहा है। ये हमारे मिजाज में आ गया ना। एक आदमी ने कहा बेगम ये मोहल्ले में शेर आ गया गांव में, इसकी ऐसी की तैसी, इसको आज रात को मारना है। बेगम ने कहा सुबह से तो बकवास कर रहा है, शेर मारना, जाता क्यों नहीं मारने। उसका बाहर कुतिया सो रही है, जैसे ही भागेगी शेर मार के आऊँगा। तो डेंगियाँ मारने का हमें ज़रा बहुत ज़्यादा शौक है, यूँ कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। तो हम अब खैर वहाँ पहुँचे। उनका अच्छा शाम तो कुछ, मैं और एहतियात का 2 रीछ हैं, अकेले बाहर नहीं निकलना, रीछ हैं 2। अब ये 15 दिन में मुझे वो अल्लाह याद आया, ज़िंदगी में कहीं याद नहीं आया। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, हज के बाद से नियत करें, हम इस आराम के फितरत फेज से निकलना है ना। जो आदमी दीन की मुशक्क़त नहीं उठाता, मैं आपसे कन्फर्म बात कर रहा हूँ, अल्लाह उसको दुनिया की मुशक्क़त में फंसाता है।
जो आदमी दीन की इख्तियारी मुशक्क़त करेगा, रात को तहज्जुद में उठेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया की रात उसकी ख़राब नहीं करेगा। बच्चा बीमार, रात को अस्पतालों में भाग रहे हैं, रात को चोर डाकू आ गए, ये हो आ गया, वो हो गया। जो आदमी खुद मुशक्क़त उठा लेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया की मुशक्क़त से बचाएगा। मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ। इसलिए अपनी, क्योंकि ये जो है ना दीन फितरत है। अभी हमें क्यों मज़ा नहीं आ रहा, उसकी एक वजह है। गाँव में ना अगर सांप काट ले तो तबीब क्या करते हैं, तबीब उसको कड़वी चीज़ खिलाते हैं कि अगर ये कड़वी चीज़, ये नीम का पत्ता इसको दो, अगर नीम का पत्ता कड़वा लग रहा है तो सांप जहरीला नहीं थी, अगर नीम का पत्ता मीठा लग रहा है तो। वर्ल्ड कप खेल के आया, मेरी शादी थी, वर्ल्ड कप हम हार गए थे 96 का क्वार्टर फाइनल, तो मेरा 1 महीने बाद शादी थी और मुझे डर था शायद हारने के बाद बीवी बच्चे, वो माँ बाप सास ससुर बीवी लड़की दें या नहीं दें। निकाह हो गया था, कंफर्म प्रोग्राम था। खैर मेरी जिस दिन मैं बीवी को लेके लाहौर पहुंचा वलीमे के अगले दिन मैंने बीवी से कहा तुम्हें खबर देनी है, मेरी सुबह फ़्लाइट है सिंगापुर की। कहें आपका दिमाग सही है, आप मुझे वहाँ से घर छुड़वा के लेके आए, मेरा लाहौर में कोई जान, आप मुझे, मैं कहा भाई बीवियाँ अलाउ नहीं है पाकिस्तान टीम में, आप तो यहाँ रहना 20 दिन का सब। उनका नहीं, रोना शुरू हो गई। मैंने सास ससुर को उन्होंने कहा क्या लड़की भेजी है, मुझे 50 लाख का नुकसान होगा, बीवी को फ़ोन दो इसको फ़ोन, तुम्हारी ऐसी की खबरदार, तो तुम 50 लाख का नुकसान, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी भी डर गई, सास ससुर ने बिठा। अगर मैं कहता हजरत सास ससुर मैं चिल्ले पे जा रहा हूँ अल्लाह के दीन का काम करूँगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी आते हैं, हमारा चिल्ला निकालते हैं तुम्हारा। मेरे प्यारों हर चीज़ करने को तैयार हैं दुनिया के लिए, अल्लाह के दीन के लिए आज कुछ करने को तैयार नहीं। मैं जेल में गया फैसलाबाद, 2000 आदमी जेल में, सजाए मौत वाले। मैंने 1-1.5 घंटे बयान किया। मैं कहा कौन कौन साल के लिए नकद तैयार, सब खड़े हो गए, यहाँ से तो निकलवाओ, बाद में देखेंगे ना। घर से निकलने को तैयार नहीं है। एक सहाबी हज़रत हंज़ला, पहली रात की बीवी, और एकदम ऐलान हुआ है कोई मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जान माल खर्च करे, और पहली रात की बीवी को छोड़ के गए और अल्लाह के रास्ते में जान दे दी, शहीद हो गए। और हमारी शादी को 40 साल हो गए, बीवी के मुंह में दांत भी नहीं है, 3 दिन लगाने को तैयार नहीं है, बीवी घूरती है वहीं ठुस हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, आपको एक अजीब बात बताऊँ, कुरान में आपने ये जो बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और से सन 644 हिजरी में जब अब्बासी सल्तनत तबाह हुई है, तातारी आए, आपको पता है उस पर एक क्या काम हुआ था। ये इब्न कसीर ने ये बात लिखी है। उस वक्त काबे में ऐसी तूफ़ान और आंधी आई थी कि काबे का पर्दा फट गया और काबा नंगा हो गया था। ये अभी जो हमारे हज का 1 दिन पहले, अराफा से पहले, ये इब्न कसीर ने लिखा है, ये रवायत लिखी है 644 हिजरी में। ये दोबारा इन्होंने खोला था, पर्दा फटा और काबा आंधी तूफ़ान से काबे का कपड़ा उड़ गया। ये एक ख़तरनाक अलामत है। अब्बासी सल्तनत हटी और तातारियों ने आकर मुसलमानों को मारा पीटा था। मेरे प्यारे हालात आगे बहुत ख़राब आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का वादा देखो आसान, ये क्या खूबसूरत अल्लाह का दीन है। और मैंने इन आँखों से चीज़ें, जब जुनैद जमशेद और हम मुजफ्फराबाद गए, कश्मीर गए, ज़लज़ले के, हम जमात में थे, जब हम ज़लज़ले के बेल्ट में गए, मैं आपको बता नहीं सकता। बालाकोट पहुँचे हम, पहली एंट्री थी जुनैद जमशेद के प्लाजे की। जुनैद जमशेद की प्लाजे में जुनैद जमशेद, सुहेल और मैं, हम दोस्त हैं पुराने, सुहेल से कराची में, लेकिन हमारा दीन इतना कोई ज़्यादा नहीं था। जुनैद सिफ़ात बहुत थी, ग़ीबत नहीं करता था, उलमा से मोहब्बत, सखावत बहुत ज़बरदस्त, तहज्जुद, लेकिन फिर भी तबलीग हमारी 1 नंबर नहीं थी, मेरी भी नहीं है। लेकिन टूटी फूटी तबलीग की आपको बरकत बता रहा हूँ, तबलीग का काम कितना ऊँचा है, हम इसको कुछ समझ ही नहीं रहे कि तबलीग ये दावत का काम। जुनैद जमशेद का पूरा प्लाज़ा, हमने पूरा प्लाज़ा क्रैक गिर गया। जुनैद जमशेद की एक कोने की दुकान अल्लाह ने बाकी रखी, एक उसकी अलमारी का शीशा भी नहीं टूटा, इतने बड़े ज़लज़ले में। ये मैं आँखों से देख के बता रहा हूँ आपको। अभी हम वहाँ थे न्यूजीलैंड में, सोहेल ख़ान, वहाँ जो तारिक रोड में जुनैद जमशेद की 3-4 शॉप्स के आसपास आग लग गई। जुनैद की दुकान थी, उन्होंने कहा कि सोहेल भाई आग ऐसी है, आपकी दुकान गई। और सोहेल जो है जमात में, फ़ोन आया 1.5 घंटे बाद कि सोहेल भाई आपकी दुकान पे आके अल्लाह ने आग को बुझा दिया। ये आज नहीं हुआ। एक सहाबी के पास एक सहाबी आए कि जा अबू दरदा तेरे घर को आग लग रही है, अबू दरदा ही थे, तेरे घर को आग लग रही है, जा आग बुझा। कहा मेरे घर को आग नहीं लग सकती। कहा आग लग रही है। कहा नहीं, 3 दफ़ा कहा, चौथी दफ़ा कहा अबू दरदा तेरे घर पे आग आके रुक गई। कहा क्यों? कहा मैंने अपने नबी से एक दुआ सीखी है, जो आदमी सुबह घर से निकलते हुए दुआ पढ़े अल्लाह उसके घर को कभी नुकसान नहीं पहुँचा। हमने वो दुआ सीखी। कितनी ज़बरदस्त दुआ है हज़रत। अल्लाह के फजल से हम दुनिया के हर कोने में जाते हैं। मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, बीवी से पूछ लें,
बहुत डरपोक, ज़रा सी आँख दिखाती है जान निकल जाती है। लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं लियारी गया हूँ जब लियारी कोई पुलिस में नहीं जाती थी। मैं अमेरिका की फ़ौज को दावत दे के आया, मैं ऐसा हूँ। अमेरिका की पुलिस सामने बैठी, नीचे 25 NYPD के बड़े पुलिस ऑफिसर। ये दावत की बरकत है। रबी बिन आमिर दाई थे, दाई। आप दाई बन के तो देखो। देखो मेरे प्यारो, गोली हाथ में हो, हाथ में 1000 एक चूहा भी नहीं मरेगा। आप माशाल्लाह मुझ सबसे ज़्यादा तगड़े लग रहे हो, मैं तो कमज़ोर हूँ। मैं अफ्रीका के जंगल में गया, जंगल में 5 बब्बर शेर तगड़े ज़बरदस्त, 5 इकट्ठे बैठे। मैंने उनसे 20 मिनट बात की है। आप कर सकते हो कोई 20 मिनट? और डराया, मैं कहा मारूंगा तुम्हें, इंसान बनो, ये बनो। और शेर यूँ सुन रहे हैं मुझे। 20 मिनट बाद पता है क्यों? कि शेर पिंजरे में बंद थे। अगर शेर खुले होते, शेर का पोते से भी बात नहीं कर सकता था। शेर की ताकत जंगल के साथ है, चिड़ियाघर में नहीं है। गोली की ताकत बंदूक के साथ है। सिम आपके पास मोबाइल की भी है, जैन की भी है और HTC भी, लेकिन मोबाइल में नहीं, कोई फ़ायदा होगा? हमारी जो काम है दावत, ये आज हमारे अंदर से निकल गई है, तो आज हमारी ताकत घर में नहीं चलती। रबी बिन आमिर एक तलवार, नंगी तलवार, कपड़ा भी ऐसे लपेटा हुआ, बिल्कुल खस्ता तलवार, एक खच्चर, और लेके किसके दरबार में? रुस्तम, जो 70% दुनिया का किंग है, उस किंगडम है, और फौज खड़ी है उसकी, तलवारें लेके। रबी बिन आमिर अकेले जा रहे हैं, और जाके ऐसे गए, कहा क्यों आए हो? कहा आइनिया में भेजा है। कहा किसने भेजा? कहा अल्लाह ने भेजा है। ये नहीं कि हमें रायविंड ने भेजा तो फलाना है, मैं अल्लाह ने भेजा है। रायविंड तो एक जरिया है। कहा क्यों आए हो? कहा तुम्हें दुनिया की ग़ुलामी से निकाल के एक खालिक की ग़ुलामी में डालने आए हैं। तुम्हें दुनिया के धोखे से निकाल के दुनिया की और आखिरत की वसअत में डालने आए हैं। तुम्हें ये मुख्तलिफ़ किस्म के एदियान जो हैं, ये जो शिरक हैं, इससे निकाल के इस्लाम के अदल में डालने हैं। अकेले दावत दिन में हैरान। आप दाई बनो तो देखो आपकी ताकत कहाँ ज़ाहिर होती है। वल्लाह बन के तो देखो। फिर हम बालाकोट पहुँचे, एक प्लाजा पठान का हर साल 4 महीने लगाता है, लोग मूवियाँ बना रहे हैं। उस पठान को मैं जानता हूँ, एक ईंट उसकी नहीं हिली मेरे प्यारो, इतने बड़े जलजले में अल्लाह इन आँखों से दिखाया है। और हमारा मरकज़ कच्चा, मैंने और जुनैद ने वहाँ ज़ोहर पढ़ी, हमारा मरकज़ सारी 5 मसाजिद शहीद, ज़मीन में घुसी हुई मसाजिद, सारे घर नीचे, एक प्लाजा बचा है। उस प्लाजे में ना कोई नाई की दुकान, ना कोई शेव, ना कोई बैंक, ना कोई फिल्म, ना कोई ऑडियो, और हर अजान पे प्लाजा पूरा बंद होता था। अल्लाह ने दीन पे चलने से पूरा प्लाजा उसका बचा के दिखाया। इन आँखों से देख क्या है। बाग गए, पूरा बाग मलिया मिट, 5-4 घर कच्चे खड़े। मैं गया, मैंने कहा ये क्या हुआ? कच्चे घर। जब खटखटाया, बाहर निकलूँगा, कौन? हमने जुनैद सईद। तो क्या? मैं कहा आपके घर नहीं गिरे? कहा बेटा हमें तो पता ही नहीं, बाहर निकला पूरा बाग गायब। मैं कहा आपके घर में क्या होता है? कहा कुछ होते, थोड़े अमाल होते हैं, लेकिन हर घर से हमारे यहाँ एक नौजवान साल पैदल अल्लाह के रास्ते में जमात में चल रहा है। जो अल्लाह के रास्ते में जाता है, हदीस की दुआ है जो हमें याद नहीं है। सफ़र की दुआ क्या है? किसको याद है सफ़र की दुआ? गलत दुआ याद की, सवारी की दुआ है। पाक है वो ज़ात सुब्हानल्लज़ी सख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। पाक है वो ज़ात जो सवारी मुसख़्खर। सफ़र की दुआ याद कर लो आप। तो मैं कहता हूँ जब सफ़र करोगे आप, मैं एक मौलवी के साथ गया, मौलवी आदिल, मैंने उसके अंदर देखा एक खूबी, हर दुआ में ये सफ़र की दुआ ज़रूर करता था। सफ़र की दुआ पता क्या है? अल्लाह से हम सफ़र मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा व तक़वा मिन अमली मा तर्दा। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस सफ़र में हाज़ल बिर्रा, नेकी का, तक़वे का और ऐसे अमल का जिससे तू राज़ी हो जाए। और एक क्या दुआ है? अल्लाह हमारे सफ़र यूँ होते हैं, अल्लाह के दुआ है, अल्लाह हव्विन अलैना फ़ी सफ़रिना हाज़ा वक़्फ़ी अन्ना बुअदा। अल्लाह हमारे सफ़र जल्दी तय करा दे और इसको शॉर्ट कर दे। अल्लाहुम्मा अंत साहिब फ़ी सफ़र वल खलीफ़त फ़िल हल। अल्लाह सफ़र में मेरा दोस्त साथी बन जा, और मैं घर में नहीं हूँ अल्लाह, मैं घर में नहीं हूँ तो मेरी जगह मेरे घर में खलीफा बन जाए। अल्लाह से कह रहे हैं, जिसके घर में अल्लाह खलीफा का, उसमें कुछ पंगा हो सकता है? वो 5 घर साल लगा रहे थे एक नौजवान, अल्लाह उनके घर में खलीफा। कच्चा घर नहीं गिरा हजरत। मुजफ्फराबाद पहुंचे, प्रेसिडेंट हाउस ज़मीन में, आंखों से देखा, सारे कॉलेज, 5 स्टार होटल अंदर गाड़ियों समेत, और हमारा मरकज़ कच्चा बग़ैर प्लास्टर के हमने मगरिब और इशा पढ़ी है वहाँ। ये हमें अफला ताकुल अकल नहीं है। लेकिन ये मदद सिर्फ दाई के साथ है, याद रखना। कुरान कह रहे हैं सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम,
वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सलाम कर रहे हैं अल्लाह। और अल्लाह कह रहे हैं क़यामत के दिन मुजरिमों को नेकों को अलग करेंगे, लेकिन दुनिया में नेक लोग भी जाएंगे अजाब में, हमने देखा है। सुनामी आएगा सब जाएंगे, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक तबका बचेगा। सूरह हूद है, मौली साहब से आयत निकाल लेना, आखिरी रुकू में है वो आयत, आखिरी रुकू से या पहले, कि अल्लाह कुरान में कहते हैं तुम में से पिछली कौमों में ऐसे लोग क्यों नहीं थे जो ज़मीन में लोगों को फसाद मचाने से रोकते थे, बस हमने वो चंद थे उनको अलग किया, बाकी सारों को अजाब में मुब्तला कर दिया। जो ज़मीन में लोगों को फसाद मचाने से रोकेगा, अल्लाह हर अजाब से इसको बचाएंगे दुनिया में भी ना। और ये आज अल्लाह के फजल से जमातों की शक्ल में हम देख रहे हैं। अभी हम जब जुनैद जब हमारे पास आया था, आपको पता पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था, 8.9 था। हम उस ज़लज़ले में, और वो दीर से उसका बेस था। दीर, मैं आपको क्या बात बताऊँ, हमारे कुछ दोस्त थे अल्लाह वाले, वो रुकू में रहे, 1-1.25 मिनट का ज़लज़ला था, वो नमाज में रहे, मैं तो नमाज़ ख़त्म कर दी, दस्तरखान पे था, दस्तरखान पे बैठे, क्या ज़मीन हिली है। और हम बाहर निकले और सौले आसमान में हमने पहाड़ हिलते देखे, हमने बिल्डिंगें, और ज़मीन से जहन्नुम, ज़मीन 7 ज़मीन के नीचे, हमने इन कानों से जहन्नुमियों की चीखें सुनी हैं। 1 हफ्ते उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते रहे, रात को चीखें आती थी ज़मीन से। मेरे प्यारों, आगे हालात अच्छे नहीं हैं। बचने की सिर्फ एक तरकीब है, इस दावत के काम से जुड़ो और कोई एक आलिम जो अल्लाह वाला उसके साथ जुड़ो। तकी उस्मानी साहब कहते हैं 2 काम कर लो, दावत के काम, माहौल, क्योंकि दावत का काम एक माहौल बना रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है, यहाँ से नियत करके जाओ। देखो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, अपना तारुफ कर रहे हैं, वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मग़फ़िरा। अल्लाह कह रहे हैं मैं दाई हूँ, तमाम नबी दाई। अल्लाह के नबी के बारे में क्या आता है, व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह के नबी दाई थे। और ये उम्मत क्या, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह। ए नबी, इस उम्मत से कह दीजिए कि आपका काम क्या है, आपका रास्ता अदू इलल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अल्लाह बसीरतिन, पूरी बसीरत से बुलाएं। अना मन तबानी, ये आपका काम, ये दावत, और जो आपको रसूल मानते हैं उनका भी काम दावत है। मेरे प्यारों, दावत का काम रोज़ाना करें। आप देखें आपकी सारी तरतीब आपकी ज़िंदगी की, अल्लाह आपको वो दुनिया देगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता, आपने सोचे भी नहीं होगी। तो कौन कौन नियत करता है यहाँ से दाई बन के जाएंगे इंशाल्लाह, आज ही से करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे यहाँ ना इंशाल्लाह ताला बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। एक होता है इंशाल्लाह ताला, एक होता है इंशाल्लाह टाला। हमने टाला, इंशाल्लाह टाला, अगले साल इंशाल्लाह टाला, है ना। एक सहाबी शराब बेचते थे, मदीना दाखिल हो रहे थे शराब लेके। एक सहाबी, शराब की तीसरी वही आई, शराब को अल्लाह ने 3 हिस्सों में, आयतों में हराम किया। जब तीसरी हराम आ गई, अब मुलाकात हुई, शराब बड़ी लेके जा रहे हैं अंदर मदीना में, शराब का कारोबार था। दोनों की सलाम दुआ हुई, कभी शराब आज हराम हो गया, अच्छा आयत सुनाई शराब हराम। उन्होंने ये नहीं कहा अगर मैं होता वहाँ तुम्हें क्या इंशाल्लाह आज भेज दूँ, कल से इंशाल्लाह शुरू कर दूँ। उन्होंने सारी खंजर लगा के शराब ज़ाय कर दी कि अल्लाह का हुक्म आ गया, ख़त्म, बस ये है ईमान, कि मुझे पता चल गया भाई, ख़त्म, बाद में तहक़ीक़ करूँगा। अल्लाह ने कह दिया बस। उनका मकसद दीन था। दुनिया देखो मेरे प्यारों, आप गाय ख़रीदने क्यों जाते हैं? दूध के लिए, गोबर के लिए? कोई ऐसा बेवकूफ़ है कि जो ईद पे गाय, हजरत गोबर कितना देती? नहीं गोबर तो कम, नहीं मैं नहीं लूँगा भाई, दूध के लिए लेते हैं। दूध दीन है, गोबर दुनिया है, गोबर साथ आएगा दूध का। आप दीन पे चलें, अल्लाह की कसम, अल्लाह दुनिया आपकी पहले बनाएगा। कोयटा की बर्फ़ कराची को ठंडा करती है, मरी की बर्फ़ लाहौर को ठंडा करती है। जिसकी वहाँ जन्नत बनेगी, अल्लाह उसकी दुनिया को जन्नत का एपेटाइज़र बनाएंगे। जो इज़्ज़त जन्नत में यहाँ शुरू हो जाएगी, जो मज़े जन्नत में यहीं शुरू, जो जन्नत में सुकून यहाँ शुरू, सब कुछ यहाँ मिलेगा। और ऐसा एपेटाइज़र मिलेगा कि जन्नत का मेन कोर्स का शौक़ हो जाएगा। मेरे प्यारों, बस अपने दीन में इस्तकामत ले आएँ कि इंशाल्लाह मैं दावत भी दूँगा। दावत कौन कौन नियत करता, आज ही से यहीं शुरू हो जाऊँगा इंशाल्लाह। ये जो आपको मैं दावत दे रहा हूँ, दावत 3 चीज़ों को कहते हैं। लोगों को अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह कौन है, और लोगों को नबियों का तारुफ करना, और आखिरत याद दिलाना कि भाई हम सब मरने वाले हैं। 50,000 साल का, मैं मक्का मस्जिद हराम से निकला और आके अपने बच्चों के साथ आया, एक मलेशियन आदमी नंगे पैर दौड़ा हुआ आ रहा था। क्या हुआ? मैंने कहा पैर मेरा जल रहा है, हॉट जल रहा है। मैं कहा बैठो, कुर्सी बिठाया, उसके पैर कांप रहा था, ये बॉयल्स आ गए। मैंने कहा क्या?
कहा यार मैं तो 2 मिनट नंगे पैर। मैं कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह ने जलाया। कहा क्यों? मैं कहा तू 48 डिग्री में 2 मिनट मार्बल फर्श पे ना चल सका, क़यामत का एक दिन तू नंगे पैर नंगे जिस्म खड़ा होगा, उसकी मुद्दत 50,000 साल है, बता कैसे खड़ा होगा। और सूरज 1.25 मील पे होगा, मैंने आपने सब ने देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करता है, उसको अपना गम फिक्र बनाता है, अल्लाह का वादा उसको दुनिया के हर गम फिक्र से पाक कर देंगे। अपना गम फिक्र कल ना बनाएं, क़यामत का दिन बनाएं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तर्किस्तान और कौन से तान हैं, सारे तानों में लगे, कब्रिस्तान ही बुला दिया ज़ालिम। एक कब्रिस्तान ठीक करें, अल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान को जन्नत बना देगा इंशाअल्लाह। तो सारे नियत करते हैं दावत देंगे इंशाअल्लाह। कौन? रोज़ दावत देंगे। गोली रोज़ खाएंगे तो शिफा मिलेगी। एक गोली से, एक तो बंदूक की गोली है बस, जो खाएं फिर हमेशा ख़त्म। ये जो दुनिया की गोलियां रोज़ाना, और दो गोली कड़वी होती है, ये दावत कड़वी गोली है। मेरे वालिद साहब आए तो वो 4 महीने लगे, दावत नहीं देते थे। तो मैं अब्बा जान से कहा आप मेरे मस्जिद में आए, तो मैंने कहा इसको दावत दें, आगे बैठे डिफेंस में। तो वो जो है ना अब्बा जान, मैं कहा दें दावत है, क्या आप दावत नहीं देते? बिठा दिया। आप मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। तो उन्होंने यूँ देखा ना अब्बा को। अब अब्बा, उनका खैरियत से। उनका तू डॉक्टर है? अब अब्बा मेरे 70, उसकी उम्र 40 साल। तू डॉक्टर, तू कर। अब मैंने नहीं भाई वैसे पूछो। अगर नहीं बता तू डॉक्टर, क्या कोई मर्ज नजर आए, कोई ऐब है? नहीं भाई। क्या क्या करूँगा? हराम खाता हूँ बैंक के, क्या कर लेगा? अब मैंने कहा नहीं देता। नहीं फिर कहा मैं मेरा नाम नहीं लेना सही धन, खुद दावत दें, अपना तारुफ ना करे। 2 मिनट में अब्बा खबरदार आइंदा मुझे ना कर। दावत इंजमाम उलक पहली दफ़ा मेरे साथ गया गश्त में लाहौर में, तो मुझे पता था इंजमाम पीरी फ़कीरी गिलाएंगे ना कि मैं यूँ हूँ और यूँ हूँ नवाब। मैं कहा तेरी पीरी फ़कीरी निकालता हूँ, चल दावत। अब जनाब पहुँचे, घर खटखटाया। मुझे पता था मेरे मोहल्ले लाहौर में, उसने खटखटाया। 5 फुट का आदमी हो ना। अच्छा वो घर में उसको अरबा बीवी उड़ाती थी, वो आके बाहर हमें उड़ाता था। ये एक वो है जो घर में उड़ता है वो बाहर उड़ाता है, जो घर में है बाहर वो डरता है बिल्कुल जैसे। तो अब वो दरवाज़ा खटा, उसने मुझे देखा, मैं हट गया। मैं कहा कौन आया? तबलीग वाले? हाँ। मैं कहा बाहर तो आए हज़रत, आज बुज़ुर्ग को लाए हूँ, हज़रत पीर फ़कीरी का। कौन? मैं कहा इंजमाम। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी चरसी चवारी तुम्हारी। उसने जो इंजमाम को 5 इंजमाम ने मुक्के बनाए। मैं कहा नहीं मारना नहीं, इसकी बात सुन। मुक्के बना लिए, मारने का नहीं। उसने 10 मिनट जलील किया। ऐसा अल्लाह ने हिदायत दी है कि अल्लाह ताला ने उसको 4 मिनट लगा दी। जुनैद जमशेद और मैं आखिरी गश्त डिफेंस में किया। मैं कहा जुनैद भाई बहुत बयान हो गए, एक अमूमी गश्त करें। कहा चलो यार। मैं कहा तू बात करेगा। मैंने तुम्हारे एक पड़ोस में, तुम नाम नहीं लगा, पड़ोस में बड़ा ख़तरनाक चड्डी में निकला ऐसे ना, तो आया ना, उसने देखा ही मुझे। तो मैंने कहा हज़रत जुनैद जमशेद, तुम्हारी सीधी बहन की गाली। जुनैद ने कहा है हज़रत? मैं कहा जुनैद बात करो। क्या बात करूँ यार इससे? ओ गाली। तो कहता मैं काफिर समझता हूँ। मैं कहता काफिर तो नहीं, लेकिन आपने लिबास तो कुफर वाले तुम्हारा। और उनका भाई क्या कर रहा है वो? गालियाँ दे रहा तो उसको और इरिटेट कर रहा है। मैं कहा खाना गालियाँ थोड़ी, जो गालियाँ उसने जुनैद को पलट जुनैद की अंदर। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं सहाबा की सिफत, अज़िल्लतिन अलिल मोमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन। जो मुसलमानों से जलील होगा, सहाबा की सिफत, ये मुसलमानों से नीचे होते थे, अल्लाह इनको काफरत में इज़्ज़त देता। काफिर में जो मुसलमान को जलील करेगा, आज जो निज़ाम चल रहा है ना, हर बड़ा मुसलमान छोटे को जलील, अल्लाह पूरी दुनिया के लोगों से इसको जलील कराएगा। आखिरी बात करूँ, आखिरी बात बस याद रखना, अल्लाह ने अभी भी हमारे मसले कुछ 2-4 आदमी आए, 2-4 सिर्फ, पूरे कोशिश करते हैं निज़ाम को ख़राब करें। तो सुबह फजर में बिल्कुल गिरा हुआ तवाफ़ ज़ियारत, मुझे आगे के सईद भाई एक मसला है, फ़लाँ यूँ कर रहा है, फ़लाँ यूँ। मैं कहा बात सुना, बुरा ना, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कहा आपको बात सुना, अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाई है, मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, जो दूसरों को ऐब देखेगा, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, जब तक सारे ऐब इसमें डाल नहीं दूँगा, इसको मौत नहीं दूँगा। कितनी ख़तरनाक बात है, और मैं इससे गुजर चुका हूँ। हमारी फील्ड में ऐब देखना एक आर्ट है। लोगों का ऐब देखो, फास्ट बॉलर देखो क्या ऐब है, बैट्समैन देखो छुप के क्या ऐब है, कोई कमर खुजा रहा है, कोई बर्फ़ लगा रहा है, इसको यहीं बॉल करना। तो तबलीग में आके मुझे ऐब नज़र, मैं जागता था, तबलीग वाले सोते थे बयान में, मैं 9:45 आता जमात में, तबलीग वाले 10:30, मुझे नज़र आने। अच्छा चंद महीनों में ये ऐब मेरे अंदर आने लगे। तो मैंने कहा मौलवी फारूक साहब ने, उनसे कहा मौलाना मेरे अंदर ये ऐब है, मुझे तो नज़र आ रहे हैं। कहा बात सुन, ये तेरे लिए कि तू एक, अगर तुझे किसी मुसलमान के अंदर कचरा नज़र आ रहा है, समझ ले तू जानवर है, अगर उसमें से खैर नज़र आ रही है, समझ ले अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया। ईमान का कामिल दर्जा है, ईमान का कामिल दर्जा, जिससे जन्नत फिरदौस मिलेगी। पता है क्या है निशानी? इसको दूसरे लोगों में ऐब नज़र आना बंद हो जाए और 24 घंटे अपनी ऐब नज़र आए। ये ईमान का कामिल दर्जा है, हर इंसान की अच्छाई और अपनी बुराई नज़र। एक सहाबी कहते हैं
मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के ऐब निकाल के उनके डिस्कशन करते हो, तुम्हें क्या हो गया है? जब तक अल्लाह उसकी पकड़ नहीं करता क्यों तुम उसकी पकड़ करते हो? और मैं तुम्हें बताऊं, जो लोगों के ऐब देखता और तस्करे करता है, अल्लाह उसको दो अजाबों में मुब्तला करते हैं। एक, इसका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा और इसका गम लंबा होगा। आज कितना गमगीन है मुसलमान, बेटी का मसला, बेटे का मसला, रिश्ता नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रही, ये हो गया, बीवी ने तंग। इसको अल्लाह अजाब में दो, इसका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा और इसका गम लंबा होगा। तो भाई हम यहाँ से नियत करके जाए, अल्लाह आज के बाद हम किसी का ऐब नहीं देखेंगे। आदमी पे फ़ख्र आता है लोगों के ऐब डिस्कशन करने से। और गनी बनना चाहते हो, नुस्खा बताऊं, गनी, थोड़े से काम में अल्लाह गनी बना देगा। पीठ पीछे मुसलमानों की तारीफ़ें शुरू कर दो ना यार। नवाज शरीफ साहब जो छोड़ो यार, लाहौर की रोडें, मैं तो ये कहता हूँ यार, लाहौर की रोडें जो उसने बनाई हैं और मोटरवे बना दी यार, ज़बरदस्त। बस इसका तारीफ जो मर्जी वो है, अल्लाह ने हर मखलूक में खैर रखी है। खिंजीर में भी खैर है, दुनिया का गंद साफ करता है। सांप में खैर है, दुनिया में से पॉइजन लेता अपने अंदर। हर आदमी में, इमरान खान जो भी है, इमरान खान यार पेट्रियट है यार, इमरान खान लालची नहीं है यार। मैं खुद 4 साल उसके साथ खेला हूँ, मैंने इमरान खान में किसी किस्म की लालच नहीं। सादे कपड़े, $10 की टी शर्ट पहन के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, सादा नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, कोई उसकी शक्ल में एरोगेंस नहीं है बिल्कुल उसके अंदर। अब ये तारीफ़ हम नहीं कर सकते, क्या ज़रूरत है उसके ऐब निकालने की? हर आदमी में है। अब हमारे वो थे अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में, हाजी वहाब साहब ने क्या कहा, सईद अनवर तुझे पता है अल्ताफ़ हुसैन का दादा आलिम और नाना मुअज्जिन था। अब ये बात करें, ज़रूरत क्या है? जहन्नुम में जाना हमने। जिस आदमी की, जिसके भाई अब मोदी है यार, मोदी जो भी है, मैं ना वजहपाई मर गया, वजहपाई को वजहपाई इतना बाअखलाक था, मैंने ऐसे अखलाक वाला आदमी नहीं था। मैंने उसकी तारीफ़ शुरू कर दी, भाई मुझे अच्छाइयाँ लानी है, बुराइयाँ लानी है, हर मखलूक की अच्छाई लेके उसकी तारीफ़। और जो इस आदमी को आदत पड़ जाए पीठ पीछे मुसलमान की तारीफ़ की, मुसलमान देखो जो भी है दुनिया का मुसलमान, जो भी सियासतदान है, कलमा गो तो है ना, कलमा कीचड़ में पड़ा, आप उसको उठा के चूमेंगे नहीं साफ़ करके। तो भाई ये मुसलमान है, जिस लेवल का है, हर मुसलमान को अपने से अच्छा समझो। फरमाया किसी मुसलमान को गुनाह करते देखो तो समझो ये इसका आखिरी गुनाह है और तेरी आखिरी नेकी है। ये ना अल्लाह उसको, जैसे मोहम्मद यूसुफ को बहुत मुसलमानों चूड़ा, काफिर, चूड़ा, ईसाई ये कहा। मोहम्मद यूसुफ ऐसा इस्लाम लिया कि मुझे याद है 5 साल तक उसकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई थी ना। जो उसको चूड़ा कह के मर गया, क्या हाल हुआ होगा उनका तो पता नहीं। हमारे जावेद मियाँदाद ने आखिरी गेंद पे छक्का मार के हीरो बन गया, पता नहीं हमारी आखिरी गेंद पे शैतान गिल्ली उड़ा दे और मौत पे 1-2 नंबर की आदमी अल्लाह छक्का लगवा दे। बुखारी की रवायत है कि सारी ज़िंदगी नेकी गुजारी ज़िंदगी और आखिरत में तकदीर गालिब आई और जहन्नुम में चला गया, और सारी ज़िंदगी 2 नंबरी, तकदीर गालिब आई और अल्लाह ने जन्नत पर डाल दिया। तो सारे एक नियत करें, दाई बनेंगे और यहाँ से तय करके जाएँ, अब किसी का ऐब नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला भी जज़ाए खैर दे। सुभान। अच्छा ये बताएं वापस जाके वक्त कौन कौन लगाएगा इंशाअल्लाह? 6 रोज़ा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन है, थोड़ा थोड़ा। और एक गुजारिश है, 24 घंटे लगाएं दुनिया से कट के। हमारे तबलीग वाले ना मेरे टाइप के, वो दुनिया साथ लेके जाते। एक आदमी डूब रहा था पानी में और पानी अंदर गया, उसको निकाल के और पानी पिलाया, मरेगा बचेगा? उसको तो अंदर से पानी निकाल रहे हैं। तो ये डूब रहा था दुनिया में, इसको निकाल के तबलीग में लाए। ये तबलीग में और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं, 24 घंटे लगाएं दुनिया से कट के, आपको 24 घंटे बहुत नफ़ा देंगे। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह आला दर्जे में हमारे हज को मबरूर और कबूल फरमा। या अल्लाह हमें हर साल हज करने की सादत नसीब फरमा। हर रमज़ान तेरे घर में और मदीना शरीफ की हर रमज़ान में ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नत फ़िरदौस में इकट्ठा फरमा। हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।